तो महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रैक्टिकली आपको कुछ करना है। अब क्या करना है देखिए, सबसे पहले 3 days डायग्नोस्टिक चैलेंज। कल से लेके आज संडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 days, अगले 3 दिन के लिए सिर्फ एक काम करना है, 3 days डायग्नोस्टिक चैलेंज, राइट। जो खास तौर पे जो लोग ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, या फिर कोलेस्ट्रॉल की, या इनमें से सारे या इनमें से कोई भी, 3 दिन के चैलेंज में क्या करना है, 3 दिन के लिए, अगले 3 दिन के लिए ये सारी दवाइयां बंद कर दीजिए। इंसुलिन वाले को मैं आगे बताऊंगा, इंसुलिन वाले को अभी बंद करने नहीं बोल रहा, वो आगे बताऊंगा तब बंद करना है। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी दवा चल रही है, तीनों की तीनों चल रही है, तो क्या करना है आपको, बंद करना है। बंद करने के नाम से ही दिल में धक धक थोड़ा बढ़ ही जाता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन बंद कैसे करें, कुछ हो गया तो, क्या सवाल आ रहा है दिमाग में। तो मेरे सेमिनार के बाद कुछ पेशेंट क्या करते हैं, ये सारा सुन के डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर, मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, वहां कोई आए हुए थे, उन्होंने बोला बस 3 दिन के लिए दवा बंद करनी, फिर चालू कर दूंगा। कैसा करूं क्या? कोई सोचता है सेफ होने के लिए एक बार डॉक्टर से पूछ लेता हूं। डॉक्टर क्या बोलता है, देखो भाई अगर दवा बंद कर दिया कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अब पेशेंट क्या करेगा, ये बोल रहे दवा छोड़ दो, वो बोल रहे दवा छोड़ दिया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आपको अगर डॉक्टर ने ये बोला, आप डॉक्टर से बोलिए ठीक है डॉक्टर मैं दवा नहीं छोड़ता, लेकिन अब अगर मुझे कुछ हो गया, क्या आप जिम्मेदार हैं? डॉक्टर बोलेगा अब तो मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूं। तो याद रखिए, दवा ले रहे हैं और नहीं ले रहे हैं, अगर कुछ आपको होता है तो एक ही इंसान जिम्मेदार है, वो है आप खुद। डॉक्टर तो कभी जिम्मेदार है ही नहीं, बल्कि वो तो लिखवा लेते हैं सर्जरी से पहले, किसी भी इंटरवेंशन से पहले आप लिख के दो कि कुछ अगर हो गया उल्टा सीधे तो ये डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, और अगर आप मर गए तो पैसे कहां से लें और लाश कहां भेजें वो भी एड्रेस डाल दो। आप उसमें साइन करते हैं, तब जाके आपकी सर्जरी होती है, तब जाके डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, होता कि नहीं होता है, राइट। एक बात याद रखिए, डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप ही को हिम्मत करनी पड़ेगी, राइट। यू हैव टू रियली वर्क। आप सोच रहे होंगे कि दवा लेने की वजह से आप जिंदा हैं, आप दवा लेने की वजह से जिंदा नहीं है, बल्कि मुझे हैरानी है कि दवा लेने के बावजूद भी आप जिंदा हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। कि इतने खतरनाक दवा सालों साल से ले रहे हैं, कैलाश जी ने बोला 15 साल से ले रहे हैं, फिर भी जिंदा तो हैं, और जिंदा भी इतना कि वो चल के आप दिल्ली तक पहुंच पाए। तो आप सोचिए भगवान ने हमारी बॉडी कितना ज्यादा एक अजूबा है कि इतने सारे दवाइयां इतने साल से आप सब ले रहे हैं और फिर भी एटलीस्ट हम जिंदा हैं। तो दवा लेने की वजह से जिंदा नहीं है, दवा लेने के बावजूद ही आप जिंदा हैं, तो भगवान का शुक्र मनाइए, नंबर 1, राइट। तो मैं आपको बोल सकता हूं, देखिए मेरा अभी लगभग 10 साल से ऊपर हो गए इस फील्ड में, कई सारे देशों में मेरे सेंटर्स हैं, मेरा काम ही ये है, और मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं कि दवा छोड़ने से किसी की डेथ अभी तक तो नहीं हुई, दवा छोड़ने की वजह से डेथ नहीं होती है। दवा में ऐसा कोई अमृत नहीं है जो आप जिसका ना जाने से आपके बॉडी में अचानक हार्ट काम करना बंद कर दे, ऐसा नहीं है कोई चीज़, राइट। वो मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा आपको, फिर क्वेश्चन आंसर राउंड में भी आप पूछेंगे, उसके बाद आप करेंगे, राइट। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं करना है, पूरी बहस होगी अभी, और जब पूरा यकीन हो जाए सबूत के साथ, कैलाश जी ने अपना सबूत दिया कि उन्होंने तो छोड़ ही दिया था 3 दिन के अंदर, राइट, तभी आपको उसको फॉलो करना है, सुनना है ध्यान से। तो पहला स्टेप, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन के लिए ये सारी दवाइयां बंद कर दीजिए। दूसरा स्टेप, सिर्फ एक आंकड़ा याद रखिए, आंकड़ा है 250, 250, बस एक नंबर याद रखिए 250, और कुछ नहीं। 250 क्या, इसको ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे दिन, मंडे को आपने दवा छोड़ दिया बीपी का, डायबिटीज का, कोलेस्ट्रॉल का, वेडनेसडे को आप शाम को 5 बजे करीब ब्लड प्रेशर मेजर कीजिए, ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है, बिना दवा के इंटरफेरेंस के ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है, बॉडी में अब नहीं है पिछले 3 दिन से, अब बॉडी का ब्लड प्रेशर कितना है। देखिए ये आंकड़े आपको बताए थे थोड़ी देर पहले मैंने, ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक, नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक। आपको क्या करना है, जितना भी ब्लड प्रेशर आ रहा है
उसको आपको दोनों को प्लस करना है। प्लस करने के बाद अगर वो 250 से नीचे है तो आप बिल्कुल हेल्दी हैं। दवा छोड़ दिया, आप भूल जाइए सब कुछ, दवा दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर 250 से नीचे बिना दवा के हैं, दिस प्लस दिस लेस देन 250 अकॉर्डिंग टू कॉकरेन गाइडलाइन, COCHRANE कॉकरेन गाइडलाइन। बिना दवा के इन दोनों को प्लस करने के बाद 250 से नीचे आया, सब ठीक है। 250 से ऊपर है तो शायद ठीक नहीं है, शायद। तब क्या दवा लेना है? तब भी दवा नहीं लेना है, तब उसको 250 से नीचे लाना है। 250 से नीचे कैसे लाना है एक दिन के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दो ही चीज हो सकते हैं, या तो 250 से नीचे होगा या ऊपर होगा। अगर तो नीचे है तो सब ठीक है ही, और अगर ऊपर है तो नीचे लाने की तरकीब मैं बताने जा रहा हूं। मतलब इन बोथ द केसेस दवा तो नहीं लेनी, ये तो पक्की बात है। अब आते हैं ब्लड प्रेशर के बाद आते हैं कोलेस्ट्रॉल पे। देखिए कोलेस्ट्रॉल कई सारे हैं, LDL, HDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल, दिस कोलेस्ट्रॉल, दैट कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, हजारों तरह के नाम हैं। 1997 से पहले सिर्फ एक होता था, टोटल कोलेस्ट्रॉल, राइट। लेकिन उसके बाद टोटल कोलेस्ट्रॉल से बात बनी नहीं, धीरे 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 कई सारे और आंकड़े आ गए, इतना कंफ्यूज कर दो कि इंसान को समझ ही ना आए और दवा अल्टीमेटली ले ही ले। इतने सारे ट्रैप बना दिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा तो हाई कोलेस्ट्रॉल कम होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा तो LDL ज्यादा होगा, अगर उससे भी बात नहीं बढ़ रही तो VLDL एक और है, उससे भी बात नहीं बढ़ रही ट्राइग्लिसराइड एक और है। मतलब इतने सारे ट्रैप बना दो कि दुनिया में ऐसा एक इंसान दिखा दो जिसके सारे पैरामीटर ठीक हो, तो बड़ा मुश्किल है, राइट। तो आप वो सब भूल जाइए, सिर्फ एक नंबर याद रखिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल। अगर 250 से नीचे आता है बिना दवा के इंटरवेंस में, याद रखिए जो कोलेस्ट्रॉल की दवा आप लेते हैं उसकी आयु आपके बॉडी में करीब 6 घंटे की होती है। तो 6 घंटे के बाद कोलेस्ट्रॉल की दवा का असर नहीं है, यानी कि 3 दिन से आपने कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं ली, अब जो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड का कोलेस्ट्रॉल है, वो वाला कोलेस्ट्रॉल है जो आपका बॉडी खुद मैनेज कर रहा है, ठीक है ना। तो वो आंकड़ा कितना आया टोटल कोलेस्ट्रॉल का, अगर 250 या इससे कम आया तो सब कुछ नॉर्मल है, 250 से ज्यादा आया तो ठीक हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, समझ आ रही बात। तब भी ऐसा नहीं कि एबनॉर्मल है, लेकिन तब एबनॉर्मल हो भी सकता है। अब क्या करना है, 250 से कम आया सब कुछ भूल जाइए, दवा तो छोड़ ही रखा था। 250 से ज्यादा आया तो दवा फिर भी नहीं लेनी है, लेकिन अब कुछ करना है। उसके लिए मैं एक रूल बताऊंगा आपको, सब क्लियर हो जाएगा। वो रूल ये, दुनिया में भगवान ने कोलेस्ट्रॉल बनाने की जो ताकत है वो सिर्फ एनिमल्स को दिया है, जानवरों को दिया है, प्लांट्स को, पौधों को नहीं दिया है। पौधे कोलेस्ट्रॉल नहीं बना सकते। आप पौधे हैं या आप जानवर हैं, पहला है। दूसरा तो हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बना सकती है, जानवर कोलेस्ट्रॉल बना सकते हैं। जो लोग एनिमल फूड खाते हैं, ऐसी चीज जो जानवरों से निकलती है, जैसे अंडा, फिश, चिकन या डेयरी प्रोडक्ट, दूध की बनी हुई चीजें, वही लोग सिर्फ कोलेस्ट्रॉल खाते हैं। अगर आप प्लांट जैसे फल सब्जी खाते हैं तो क्या आप कोलेस्ट्रॉल खा सकते हैं? क्योंकि भगवान ने प्लांट को ताकत दी नहीं कोलेस्ट्रॉल बनाने की। कई बार लोग बोलते हैं अच्छा काजू कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं है इसमें? अच्छा इसका जवाब चाहिए मुझे, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं। आप ये जवाब दीजिए, काजू प्लांट से आया कि एनिमल से आया? कोलेस्ट्रॉल नहीं है। कैसे पता चले किसमें कोलेस्ट्रॉल है किसमें नहीं है? सिर्फ एक सवाल पूछिए अपने आप से, क्या ये प्लांट से आया है? आंसर इज यस, नो कोलेस्ट्रॉल। काजू इतना मुट्ठी खाइए और ज्यादा खाइए, राइट, वो अच्छा ही अच्छा है, तो जीरो कोलेस्ट्रॉल। डेयरी प्रोडक्ट प्लांट से है कि एनिमल से आया? एनिमल से, फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, दूर रहिए उससे, राइट। तो जो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी खुद बनाती है वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, जो कोलेस्ट्रॉल आप खाते हैं वो बॉडी के लिए खराब है। सिंपल नियम। तो आपको कोलेस्ट्रॉल खाना नहीं है, और बॉडी सिर्फ उतना ही कोलेस्ट्रॉल बनाती है जितना बॉडी को अपने आप में जरूरत है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल नहीं खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल का नंबर कितना भी हो चिंता करने की बात नहीं है, और अगर कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं और नंबर 250 से ऊपर है तो कोलेस्ट्रॉल खाना छोड़ दीजिए। ये सिंपल नियम है, राइट। और जैसे ही आप कोलेस्ट्रॉल खाना छोड़ देंगे, यानी कि एनिमल फूड छोड़ देंगे,
एक हफ्ते बाद अपने आप से पूछिए, मेरा जोड़ों का दर्द कैसा है, मेरी एनर्जी लेवल कैसी है, मेरी नींद कैसी है, राइट, मेरा एंजाइना पेन था वो कैसा है। आप ताज्जुब हो जाएंगे, सिर्फ एक बदलाव से आपका जवाब आएगा कि ये सब में बहुत फायदा हो गया। एक हफ्ते में, विद इन 1 वीक, एक महीना नहीं बोल रहा मैं, एक साल नहीं बोल रहा, 1 वीक, राइट। सो ये है कोलेस्ट्रॉल की बात।